रांची में शिबू सोरेन के आवास में आयोजित कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। साथ ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत झामुमो विधायक सरफराज अहमद और योगेंद्र महतो भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में विकास, पलायन, नियोजन, रोजगार एवं सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहनवाज, जो बैठक हो रही है इसमें किन किन मुद्दों को लेकर के बैठक की जा रही है, क्या कुछ बातें बाहर निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 1.5 घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और समिति के जितने सदस्य हैं, लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पर आप शिबू सोरेन के अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, झामुमो के जो विधायक है योगेंद्र महतो, सरफराज अहमद, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं न कहीं इस बैठक का जो विषय है वो गवर्नेंस ही है, यानी सरकार के कामकाज को लेकर के जो कमिटमेंट सरकार गठन के दौरान यानी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, वो विषय है। और जो विधायकों से या राजेश ठाकुर जी से बातचीत हुई है उसमें ये बताया गया है कि चूंकि आज बंद के दौरान ये बैठक हो रही है, जो पहले से बैठक प्रस्तावित थी, इसमें नियोजन नीति पर, रोजगार पर, छात्रों के हितों को लेकर भी बातचीत होगी और वो तमाम सुझाव सरकार को दिए जाएंगे जिससे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सके। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य विनोद पांडे, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि तमाम विषयों पर बातचीत के तमाम सुझाव सरकार को दिए जाएंगे ताकि सरकार जो अब करीबन 1.5 साल और उनके पास बचा हुआ है तो बेहतर कामकाज कर सके और जब सरकार चुनाव के दौरान जा सके तो इन बातों को उल्लेख कर सके। तो जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम उन विषयों पर बातचीत हो रही है जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हितों से संबंधित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल, हम लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उन सब के संदर्भ में तो चर्चा होगी ही, क्योंकि जो हमने वादे किए हैं उस पर हम कहाँ तक खड़े उतर पाए हैं और क्या कमियां रह गई है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। सीट वगैरह को लेकर वैसे कोई बातचीत नहीं, देखिए ये हर चीज़ को लोकसभा से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब हम कोई राजनीतिक दल होने के नाते काम करते हैं तो उसके राजनीतिक फायदे होते हैं, लेकिन उन्हीं कामों को अगर हम संजीदगी से करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अभी जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं, तो सांसद 4 साल से गए नहीं हैं तो उनको कहा जा रहा है। हम लोग तो बराबर जाते रहे हैं, बराबर अपना काम करते रहे, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई वो की बात है, कोई चुनाव की बात है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से समस्याएं बहुत सारी हैं और इन सारी समस्याओं के जड़ में अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो पिछली सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं से जो काम बहुत तेज़ी के साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ। चाहे वो डबल इंजन की सरकार ही क्यों नहीं हो, जब केंद्र का इतना भरोसा था, केंद्र का इतना समर्थन था, उसके बावजूद अगर बिजली की दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से दुखद है। इसका मतलब 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर काम भी होगा।